हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की समरी है कर्मयोग अध्याय 3। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, दुनिया में अगर ज्ञान श्रेष्ठ है, हे जनार्दन, आप मुझे ये भयानक कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? आप ज्ञान और कर्म दो अलग अलग बातों से मेरी समझ को भ्रमित कर रहे हो। इसीलिए मुझे निश्चित रूप से बताएं कि कौन से पथ पे चल करके मैं सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ अर्जुन के जरिए हर इंसान की मनोस्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौतियों से करना पड़ता है ना, या फिर कैसी ऐसी परिस्थितियों से करना पड़ता है जो उसके मन के मुताबिक नहीं होती है, तो वो कैसे उसे भाग जाने की कोशिश करता है। चाहे उसे अलग अलग रास्ते दिखाए भी जाए, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता और कर्म ना करने का बहाना ढूंढता रहता है। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के बाद में अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया। सुनने में ये दो अलग अलग बातें लग सकती है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के साथ मिल जाते हैं। मनुष्य आत्मा को इन दोनों को अपने जीवन में उतार करके कर्म करने चाहिए। यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण के बातों का गलत अर्थात निकाला कि सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना ही काफी है, उसके बाद में कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। मगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, तो कर्म का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। यानी इन्हीं बातों में उलझ करके वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आत्म विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उनको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। वे उनसे अनुरोध करते हैं कि वो उनको इन दोनों में से सिर्फ उसी योग का ज्ञान दें जिससे उनके सारे भ्रम और दुख दूर हो जाए और उनका कल्याण हो। तो हे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, तुम यहाँ पे बहुत पूर्व ही मैंने दोनों योगों का ही बताया था, जिनमें से ज्ञान योग और कर्म योग आते हैं। ज्ञान योग यानी कि इस शरीर और आत्मा के सच को जानना और अपने मन और इंद्रियों को काबू में करके उस भाव में टिक जाना कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ। कर्म योग यानी कि जब कर्मों से मनुष्य आत्मा की हर कामना, मोह और अहंकार घट जाता है, तो वैसा कर्म कर्म योग बन जाता है। मनुष्य आत्मा को कोई भी कर्म कर्ता के भाव से ना करके खुद को एक निमित्त मान करके चलन करना चाहिए, ताकि वो कर्म फल के बंधन में ना बंधे। मनुष्य आत्मा ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना कर्म फल से मुक्त हो सकता है और ना ही उनका त्याग कर मुक्ति को पा सकता है। ये कहना कि ज्ञान योग और कर्म योग दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, हमारी नासमझी को दिखाता है। क्योंकि अगर इंसान मुक्ति पाना चाहता है तो उसको इन दोनों को ही अपने अंदर उतारना पड़ेगा। बिना किसी स्वार्थ द्वारा किए गए कर्म हमारे मन में मौजूद कई मेंटल इमोशंस को मिटा देता है। यानी कि ये इम्प्रेशंस पुराने जन्मों के कर्म के कारण चित्त में बैठ जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मनुष्य आत्मा की एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये इम्प्रेशन मिटने लगते हैं तो मन शुद्ध होकर के सोचने विचारने के लिए रेडी हो जाता है। कर्म जैसे कि आम तौर पर समझा जाता है, उसका मतलब होता है इच्छा और उस इच्छा का परिणाम। इच्छाएं मन के स्तर पर विचार पैदा करती है, जिन्हें जब बाहरी दुनिया में शब्दों और कर्म इंद्रियों यानी कि बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वो कर्म या एक्शन बन जाते हैं। इसीलिए असल में हमारे विचार भी कर्म होते हैं। यदि कोई मनुष्य आत्मा अपने विचारों, इच्छाओं, पसंद नापसंद से मुक्त है ना, और अपने असली स्वरूप यानी कि खुद को आत्मा मानता है, तो इसका मतलब है कि वो अकर्मण्यता की स्थिति पे पहुंच गया है। लेकिन अकर्मण्यता का मतलब ये नहीं कि सभी कर्मों का त्याग किया जाए, बल्कि यहाँ खुद को निमित्त मान करके कर्म करना होता है। केवल कर्म का त्याग करना या फिर जीवन से भाग जाने से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि कुछ ना करना भी एक तरह का कर्म होता है और उसके भी परिणाम मनुष्य आत्मा को भोगने ही पड़ते हैं। इसके बजाय निस्वार्थ और समर्पित भाव से किए गए कर्म मन को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध मन उस ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है जो कि परम आनंद का अनुभव कराता है। ये तो प्रकृति का नियम ही है कि हर कर्म अपने साथ कोई ना कोई फल लेकर के जरूर आता है, और यही बंधन का कारण भी बनता है। मनुष्य आत्मा को परमात्मा से एक होने में जो बाधा डालते हैं, इसीलिए कर्मों के त्याग की नहीं बल्कि स्वार्थी इच्छाओं की त्याग की जरूरत है। तब ये वो अवस्था बन जाती है जहाँ मनुष्य आत्मा को कोई चीज विचलित ही नहीं कर पाती है। जैसे कि इच्छा माध्यम अविद्या कहा गया है, अर्थात मन में किसी भी प्रकार की इच्छा ना होना।
क्योंकि कोई भी इच्छा अंततः अच्छा नहीं बनने देती है। अब श्लोक 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी मनुष्य आत्मा एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकती है, क्योंकि उसे प्रकृति से ऐसे गुण मिले हैं जो उसे कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जो मनुष्य आत्मा कर्म इंद्रियों में अटका रहता है, फंस जाता है, वो अज्ञानी और मूर्ख होता है। किंतु है अर्जुन, जो मनुष्य आत्मा मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर के समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है ना, वही श्रेष्ठ कहलाता है। इसीलिए तू कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने से श्रेष्ठ होता है कर्म करना, और बिना कर्म के किए जीवन नहीं चल सकता है। अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि सही कर्म का विज्ञान और सही जीवन जीने की कला को, ये आत्मा का स्वभाव होता है कि वो हमेशा सक्रिय यानी कि एक्टिव बनी रहती है। अगर आत्मा मौजूद ना हो तो ये शरीर अपने आप हिल भी नहीं सकता है। मनुष्य आत्मा हमेशा 3 गुणों के प्रभाव से रहता है जो उसे प्रकृति से मिले हैं, जो उसके सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण पर आधारित होता है। कोई भी जीव एक भी पल कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो शारीरिक रूप से कुछ नहीं भी कर रहा होता है, तब भी उसका मन और बुद्धि या दिमाग हमेशा सक्रिय रहते हैं। सत्व गुण मनुष्य आत्मा से सात्विक कर्म करवाते हैं, जो मनुष्य आत्मा को जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए हेल्प करते हैं। राजसिक और तामसिक गुण ऐसे कर्म करवाते हैं जो मनुष्य आत्मा को सांसारिक बंधनों से अर्थात इस संसार से बांधते हैं। इसीलिए जब तक मनुष्य आत्मा पंच तत्व से बने इस शरीर को धारण किए हुए जीती है, तब तक वो इन तीनों गुणों और अपनी मानसिक प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी के प्रभाव में रहती है और कर्म से बच नहीं सकती है। कर्म किए बिना जीवन एक पल भी नहीं आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये गुण मनुष्य आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता है। जिसने अपने असली स्वरूप यानी कि आत्मा को समझ लिया है, जो अपने आत्म भाव में टिक जाता है, वो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। ऐसे मनुष्य आत्मा प्रकृति के गुणों से पार चली जाती है और कर्म उसे बांध ही नहीं पाता है। जो मनुष्य आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानता है, वो अज्ञानता में बहता ही चला जाता है और इन गुणों के प्रभाव में आ करके ही कर्म करता है। जब तक जीवन है तब तक कर्म तो होते ही रहेंगे, यहाँ तक कि मनुष्य आत्मा का सोचना भी कर्म ही कहलाएगा। जब इच्छाओं से कामनाएं खत्म हो जाती है, जब मनुष्य आत्मा कर्म में अपना स्वार्थ देखना बंद कर देते हैं, तो उस स्थिति को ही मुक्ति कहा जाता है, क्योंकि वो कर्म फल को जन्म नहीं देते और मनुष्य आत्मा को उसे भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस तरह वो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब ये कहा जाता है कि कोई मनुष्य आत्मा कर्म से मुक्त हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म नहीं कर रहा है, वो भी कर्म करता है, लेकिन जागृत अवस्था में, यानी कि बिना किसी अहंकार के, बिना बदले में कुछ पाने की इच्छा के। और तब वो कोई कर्म खुद को कर्ता मान करके नहीं करता है, इच्छाएं और आसक्ति से मुक्त हो करके वो कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जैसे भुना हुआ या फिर उबला हुआ बीज अंकुरित होने की शक्ति खो देता है, उसी तरह आत्म भाव में टिक करके किए गए कर्म किसी कर्म फल को जन्म नहीं देते हैं। वे कर्म ही अकर्म अथवा सुकर्म कहलाते हैं, जबकि खुद को शरीर मान करके कर्म इंद्रियों की इच्छा के लिए किए गए कर्म विकर्म बन जाते हैं। कर्म, अकर्म और सुकर्म की ये जो गति अति गुप्तनीय है। जब मनुष्य आत्मा की 5 इंद्रियां यानी कि जिनको ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, जब आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा का संपर्क बाहरी दुनिया यानी कि आउटसाइड ऑब्जेक्ट से, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से हो जाती है, तो वो हमारे मन तक जाती है। मन इन इंद्रियों द्वारा बाहरी दुनिया पर संपर्क बनाता है, उसे अनुभव करता है। इसीलिए अगर हम इन सूक्ष्म इंद्रियों यानी कि मन और बुद्धि पर काबू पा ले, तो कर्म इंद्रियों के सामने रहते हुए भी कोई भी परिस्थिति या ऑब्जेक्ट मनुष्य आत्मा की इंद्रियों पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। इसीलिए यहाँ मन और मन के जरिए इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। और जब इंद्रियों पर काबू पा लिया जाता है, तो फिर भारी मात्रा में एनर्जी जमा होने लग जाती है हमारे शरीर पे, और इस एनर्जी को सही दिशा में लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो वो मनुष्य आत्मा के मन को बेचैन कर देगी, और इस ऊर्जा का इस्तेमाल सही कर्म को करने के लिए किया जाना चाहिए।
इसमें ये सलाह दी जाती है कि मनुष्य आत्मा कर्म करता यानी कोई भी कर्म कर्ता के भाव से ना करे, बल्कि और ना ही उसके बदले में कोई फल आने की कामना करे, और ताकि मन के में कोई नए चिन्ह या फिर इंप्रेशन इकट्ठे ही ना हो पाए, बल्कि मौजूदा इच्छाओं को खत्म करने का साधन बन सके। इस तरह जो कर्म पहले मनुष्य आत्मा को बंधन में जकड़ रहा था, अब वही उसके लिए मुक्ति यानी कि जीवन मुक्ति का आधार बन जाता है। कर्म के 5 अंग यानी कि ऑर्गन्स ऑफ एक्शन होते हैं, जिन्हें कर्मेंद्रियां कहा जाता है, यानी कि हाथ, पैर, वाणी, जनांग और गुदा, यानी कि बोलना किसी चीज को हाथ से पकड़ना या महसूस करना, चलना फिरना, मल त्याग करना और सेक्सुअल एक्टिविटी, ये सब बाहरी दुनिया के साथ में रेस्पॉन्ड करने और बातचीत करने की आत्म की शक्तियां हैं या जरिया है। इन अंगों पर लगाम लगाने के बजाय अगर कोई मनुष्य आत्मा अपने मन में इनके बारे में विचार करता है या सोचता रहता है, तो उसे पाखंडी और पाप आचरण वाला आदमी कहा जाता है, क्योंकि है तो ये कर्म इंद्रियां ही, परंतु यही इंद्रियां तमोगुण के प्रभाव में आने से मन को सांसारिक इच्छाओं के वश में कर लेती है, और मन अपना सही कर्म भूल करके बॉडी ऑर्गन्स की ज़रूरतों का गुलाम बन जाता है और मनमानी करने लग जाता है। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और आत्मा बुद्धिमानी से काम न लेकर के कमजोर हो जाता है। ऐसे में आंखें वही देखती है जो देखने लायक नहीं होती है, जीभ वही बोलती है जो बोलने लायक शब्द नहीं होते हैं, कान यही सुनती है ऐसी बातों को सुनने में रस लेने लग जाती है जिन्हें नहीं सुनना चाहिए, और हाथ पैर जननांग के गुलाम बनकर के ऐसे कर्म में ही लगे रहना चाहते हैं जो कि पाप कर्म है। सच्ची तपस्या सिर्फ कर्म इंद्रियों को काबू में करना नहीं होता है, बल्कि अपने मन, बुद्धि, संसारों का जो 5 इंद्रियों को काबू में करना वो भी होता है। सिर्फ ज्ञान हासिल करने से और शरीर में कोई कर्म ना करना एक श्रेष्ठ जीवन नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य आत्मा बाहरी दुनिया से किए जाने वाले कर्म को तो रोक सकती है, लेकिन उसके शरीर के अंदर भी तो लगातार कर्म हो रहे हैं, यानी उसका पाचन तंत्र, सांस लेना, मल त्याग करना, और ये सभी उसके वश में ही नहीं है। इसीलिए वो पूरी तरीके से कर्मों से पीछा छुड़ा ही नहीं सकता। अगर उसने कर्मों का त्याग कर भी दिया लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं रोका, तो जो उसको बेचैन करती है, तो ऐसा संयम भी बेकार ही है। अब अगले अध्याय श्लोक 4 में श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर के अपने कर्म को यज्ञ के निमित्त मान करके कर। सृष्टि की रचना करने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ में मानव जाति का निर्माण किया और कहा कि ये यज्ञ मनुष्य आत्मा की उन्नति का कारण बनेगा। इस यज्ञ के माध्यम से तुम देवताओं को आगे बढ़ाओ, देवताओं के आगे बढ़ो और देवताओं तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, और इसी तरह से निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को आगे बढ़ाते ही ले चलो तो तुम परम कल्याण को ही प्राप्त हो जाओगे। जो मनुष्य आत्मा सिर्फ खुद के लिए सोचता है और देवताओं को धन्यवाद नहीं करता है, असल में वो चोर है। अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं कि यज्ञ मतलब कर्मों में मनुष्य आत्मा का स्वार्थ ना हो, आसक्ति और अहंकार ना हो। यज्ञ का मतलब तो ये है कि किसी अच्छे उद्देश्य से किया गया निष्काम कर्म, परोपकार करना, किसी का अच्छा करना और दया की भावना, ये भी यज्ञ ही बताए गए हैं। जब तक कर्म को निस्वार्थ भाव से नहीं किया जाता है, तब तक दुनिया कर्म के बंधन में उलझी ही रहेगी। ऐसा कर्म आत्मसमर्पण की भावना के साथ में सभी की भलाई के लिए किया जाता है। ऐसा कर्म मनुष्य आत्मा को बंधन में नहीं बांधता। जब सृष्टि के रचयिता ने ब्रह्मा के जी के द्वारा ये दुनिया बनाई है, तो उन्होंने यज्ञ यानी कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म के बारे में बताया है, और उन्होंने प्रकृति के माध्यम से समझाया है, जैसे सूरज और चांद का चमकना, नदियों का बदलना, बहना, हवा का बहना आदि। ये सभी कर्म बिना किसी स्वार्थ के किए गए बलिदान को दिखाता है, और बदले में वो मनुष्य आत्मा से कुछ नहीं मांगता। श्लोक के दूसरे भाग का अर्थात है कि अगर मनुष्य आत्मा किसी अहंकार और लगाव के आत्मत्याग की भावना के साथ में कर्म करता है, तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होता है।
इस श्लोक में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की सीख दी गई है, क्योंकि वो प्रकृति के कर्मों के द्वारा सीख लेने की भी सीख है। और चाहे क्योंकि प्रकृति के तत्व भी इसी सृष्टि में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे कोई शुक्रिया कहे या फिर ना कहे। सूरज तो तब भी उगता है, हवा भी निरंतर चलती ही रहती है और बारिश भी होता है, लेकिन इस रचना के इस उसमें जो कर्म के योगदान के प्रति आभार व्यक्त कर में मनुष्य आत्मा भी अपने कर्तव्य के महत्व को समझने लगता है और खुद को इस रचना में एक सक्रिय भागीदार मानने लग जाता है। तब जाकर के वो धीरे धीरे खुद को उस परमात्मा के अंश के रूप में पहचान पाता है। जब प्रकृति सिर्फ देना जानती है और बदले में कुछ मांगती ही नहीं है, ना ही कुछ पाने की इच्छा करती है, तो मनुष्य आत्मा का भी कर्तव्य है कि वो प्रकृति के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करे। इस तरह एक दूसरे की मदद करते हुए मनुष्य आत्मा जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ इस बात को समझाया गया है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ प्रकृति और जीव आत्माएं के लिए जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होती है। यहाँ ये भी कहा गया है कि जो मनुष्य स्वार्थ में डूब करके सिर्फ खुद के लिए कर्म करता है या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त नहीं करता है, वो असल में चोर होता है। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि हर मनुष्य आत्मा इस सृष्टि में एक सक्रिय भागीदार होता है और उसे अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि हर एक की मंजिल एक ही होती है, यानी वहां पर पहुंचने का रास्ता होता है कर्म योग, यानी कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म। श्लोक 5 में श्री कृष्ण भगवान हमें समझाते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी मनुष्य आत्मा अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही रहित होते हैं। यानी सभी जीवों का शरीर अन्न से चला है। अन्न बारिश से उत्पन्न होता है और त्याग से बारिश होती है और बलिदान कर्म से जन्म लेते हैं। ये जान ले कि कर्म वेदों से उत्पन्न होता है और वेद उस अविनाशी तत्व से उत्पन्न होते हैं जिसे परमात्मा कहते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य आत्मा इस लोक से सृष्टि के चक्र के अनुसार नहीं चलता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं करता है और इंद्रियों द्वारा भोगों में लिप्त हुए रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, उसमें तृप्त और संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी ही नहीं रह जाता है। अर्थात इस लोक में हर जीव आत्मा का शरीर भोजन से पोषित होता है और बारिश बीज को पोषक अन्न में बदलने का काम करती है। और इसी तरह से जब निस्वार्थ भाव से किसी भी क्षेत्र में कर्म किया जाता है, तो बारिश यानी कि ऐसी स्थिति बनने लगती है जिसके अन्न से यानी कि फल से पूरा समाज पोषित होता है। सही कर्म का ये सिद्धांत स्वयं परमात्मा से ही आया है, जिसे वेदों के माध्यम से बताया गया है। ब्राह्मण का हर सदस्य सृष्टि चक्र को ठीक से चलाने के लिए अपना योगदान देता है, लेकिन सभी जीवों में मनुष्य आत्मा आदि का विकल्प दिया गया है। कुछ लोग तो अपना योगदान बखूबी देते हैं, मगर कुछ सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा स्वार्थी इच्छाओं और सुखों में पड़ जाता है, तो कर्म के चक्र में बाधा पैदा होने लग जाती है। यहाँ यज्ञ और त्याग परमात्मा और मनुष्य आत्मा के बीच के पुल को दिखाता है, यानी कि इस ब्रह्मांड में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीव आत्मा में भी जीव यानी कि शरीर जो प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और आत्मा जो प्रकृति से बने इस 5 तत्वों के द्वारा ही कर्म करती है। इसीलिए कहा गया है कि जो सिर्फ अपने लिए कर्म करता है उसका जीवन निरर्थक है। कर्म होगा तो उसका फल भी अवश्य ही होगा। अतीत यानी कि पास्ट के पाप के कर्म आज के दुखों का कारण बन जाते हैं और आज के पाप का कर्म ही भविष्य के दुखों का कारण बनते हैं। अगर निस्वार्थ भाव से कर्म किए जाए तो समाज के सभी दुखों को मिटाया जा सकता है, और इसके विपरीत जो मनुष्य आत्मा सिर्फ खुद के लिए या अर्थात स्वार्थी उद्देश्य से कर्म करता है, वो पाप कर्म कहलाता है
और बिना किसी कर्म स्वार्थ भाव के कर्म करने से स्वार्थी जीवन निस्वार्थ जीवन में बदल जाता है। और मनुष्य को इस बात को समझने लग जाते हैं कि सृष्टि में सभी जीव जीवन जीने के लिए ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और मनुष्य आत्मा को उसी इच्छा यानी कि कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा ही बाहरी दुनिया में कर्म करने के लिए या एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा खुद में पूर्ण होता है वो किस खुशी के लिए बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करता, वो अपने अंदर की संतोष और परम आनंद को अनुभव करने लग जाता है। इस संतोष और आनंद को अनुभव करने के बाद में उसमें कोई इच्छाएं बाकी ही नहीं रह जाती है। और जहाँ इच्छाएं ही नहीं होती है वहाँ कर्म के बंधन में होते ही नहीं है। एक आम आदमी किसी नुकसान से बचने या फिर कोई फायदा उठाने के लिए कर्म करता है, लेकिन जो मनुष्य आत्मा खुद में उस अनंत संतुष्टि को महसूस कर लेता है वो कर्म के बंधन से छूटने लगता है, क्योंकि ना तो उसको कुछ खोने का डर होता है और ना ही कुछ पाने का होता है इच्छा। ऐसी मनुष्य आत्मा अपनी खुशी ढूंढने के लिए किसी दूसरे जीव या फिर संसार की वस्तुओं की खोज में नहीं रहता है। और यज्ञ या फिर सृष्टि की पुनर्स्थापना का समय या अभी तक ज्ञान को सुनने का समय, जब इस ज्ञान यज्ञ में अपनी इच्छाओं की आहुति परमात्मा को अर्पित की जाती है, इस समय इस समझ विकसित हो जाती है कि मैं अभिमान का ही दूसरा नाम है। केवल मंदिर या का प्रसाद ही प्रसाद नहीं, बल्कि घर पे बनने वाला भोजन भी परमात्मा को अर्पित कर, संभव हो तो किसी अन्य के लिए एक भाग अलग कर भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गीता ज्ञान परमात्मा के प्रति समर्पण सिखलाता है। तेरा तुझको अर्पण मेरा मुझको, इस भाव से मैं की बलि चढ़ाना ही सच्चा बलिदान कहलाता है। जबकि परमात्मा अभोक्ता है, वह खाते नहीं है, तब भी इसमें का अर्थ या अर्पण यही भाव परमात्मा को पसंद है। अब अगले श्लोक 6 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू आसक्ति से परे होकर के अपना कर्तव्य निभा, तभी तेरा कल्याण होगा। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करते हैं, बाकी मनुष्य आत्मा उसी के अनुसार कर्म करने लग जाते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं लगातार कर्म करने में लगा ही रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म करना छोड़ देता हूँ तो मनुष्य आत्मा मेरे ही रास्ते पे अनुसरण करते हैं और मैं उनके भ्रम और विनाश का ही कारण बन जाऊंगा। अर्थात श्री कृष्ण भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य आत्मा को बिना किसी लगाव के या आसक्ति के अपना कर्म करना चाहिए, तभी उसे परम आनंद का अनुभव हो सकता है। आज के युग में श्रेष्ठ पुरुष का मतलब हुआ लीडर, यानी कि लीडर जो करते हैं उसका गहरा असर आम जनता पर होती है और वो उसी आचरण के अनुसार में ही कर्म करते हैं। इसीलिए वह लीडर के को भी अपने कर्म को कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए कभी भी, और अपने विवेक से सही रास्ता अपना करके सही कर्म करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके। जो समझदार है वही लीडर है, जो इस सोच से काम करता है कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके और भी करेंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर भगवान ही कर्म नहीं करेंगे तो मनुष्य आत्मा उनके रास्ते पर चलने लग जाएगी और उनका जीवन निर्जीव और जड़ हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, जिससे दुनिया को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पूरा ब्राह्मण केवल कर्म के कारण ही चल रहा है। ब्रह्मांड में हर काम बड़े ही सुचारू रूप से चलता है, उसमें कोई कहीं पे भी हलचल होती ही नहीं है। ग्रहों की चाल, मौसम का बदलना आदि सब प्रकृति के नियम के हिसाब से चलते हैं और भगवान बाहरी दुनिया के नियमों को नियंत्रित नहीं करते, ना ही हमारे मन में चल रही भावनाओं और विचारों को भी नियंत्रित करते हैं। ज्ञान से ही मनुष्य आत्मा का मन भावनाओं को कंट्रोल में कर लेता है। और श्लोक 7 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह अज्ञानी कर्म में आकर के आसक्त होकर के कर्म करते हैं, वैसे ही संसार की कल्याण की कामना करते हुए बिना आसक्ति के ज्ञानी जन का कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष को अपने कर्म द्वारा दूसरों को भी सत्कर्म करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए और उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए।
समाज का हर प्राणी अपने चुने हुए क्षेत्र में अपना काम करने में व्यस्त रहता है। ज्ञानी जन भी आम आदमी की तरह ही दुनिया में उसी उत्साह में और जोश के साथ काम करते हैं। और इसमें अंतर इतना ही रहता है कि ये अज्ञानी के कर्म फल के लिए और आसक्ति और चिंताओं से प्रेरित और घिरे हुए होते हैं, जबकि ज्ञानी मनुष्य आत्म